नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। गंगा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी किनारे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगा की रेती में मौजूद तरबूज, खरबूजा, लौकी, तोरई जैसी फसलें भी नदी में जलमग्न हो गई और किसानों की लाखों रुपए की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। गंगा नदी में बेमौसम छोड़े गए पानी से गंगा के तराई के किसानों की फसलें जलमग्न हो गईं। हालत यह है कि गंगा के तराई इलाके में मौजूद सैकड़ों बीघा तोरई, लौकी समेत तरबूज, खरबूजा जैसी रेती की फसल जलमग्न होने से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों ने मुख्यतः सब्जी और तरबूज, खरबूजा जैसी फसलों को तैयार किया था, लेकिन एक तरफ कोरोना के चलते किसानों को फसल की लागत नहीं निकल रही थी, लेकिन इसी बीच गंगा में छोड़े गए पानी ने किसानों के जले पर नमक छिड़क दिया और सैकड़ों बीघा फसल पानी में समा गई। जहां किसानों की माने तो गंगा नदी में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है और जिला प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली है। फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। गंगा जी में अचानक जल स्तर बढ़ा है, लगभग कितनी फसल बर्बाद होगी और कितने बीघा गंगा जी की रेती में चली गई? हजारों बीघा बर्बाद हो गई हमारी, 10-15 बीघा मेरी बर्बाद हो गई। क्या क्या फसल में करते थे आप लोग? है, तुरई है, लौकी है, तरबूज है, करेला है, खरबूजा है, सभी कुछ है। तो लगभग कितने बीघा यहाँ से कहाँ तक? अरे हजारों बीघा, यहाँ से चले जाओ लायकपुर तक, सब खत्म हो गई। घटिया घाट लायकपुर तक सब खत्म हो गए? सब खत्म हो गई। आपका? मेरा नाम है टीलू पठान। गंगा जी में अचानक जल बढ़ा है, तो इससे क्या दिक्कतें आई हैं? अरे इससे बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं। इतनी हजारों बीघा खेती किनारे, गंगा जी के किनारे थी। इस समय करेला और तुरैया करते हैं। इस समय सारी जितनी भी थोड़ी बहुत तोड़ पाई नहीं, सारी गंगा जी की बाढ़ आने से सब डूब गई। हम नहीं, हजारों किसान बर्बाद हो गए गंगा जी की बाढ़ आने से। एक तरफ तो किसान रोने लगा है, मुंह में खाना खाता है तो खाना खाते समय उसे याद आ जाती कि हम कैसे खाना खाएंगे, जब सब्जी माला मेरा चला गया है। वो सब पेट काट के अपना लगाया पूजी में, उसमें बीज लाया, बीज लगा के खाद पानी लगाया। अब खाद पानी लगा के जो गंगा जी के किनारे रहने वाले, अब एकदम बाढ़ ऐसी आई, एकदम सब लोग विनाश हो गए। प्रधान जी, गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ा है, क्या स्थिति है आपकी? क्योंकि आपके गल्ला का एक किसानों के आड़ती भी हैं, लौकी तुरई के आड़ती भी है, तो क्या स्थिति है किसानों की इस समय? गंगा जी में अचानक जल बाढ़ आने से हजारों किसान बेचारे बहुत परेशान हो गए, कर्ज में मकरूज हो गए। किसी बनिए लाला कर्ज लिया, किसी ने बैंक से कर्ज लिया और उन्हें ये उम्मीद थी कि जो इसमें रेती में पैसा होगा तो उनका अदा करेंगे। अचानक बाढ़ आने से सारा सब कुछ उनका चला गया। हजारों एकड़ ज़मीन गंगा में जलमग्न हो गई। सैकड़ों किसान बेचारे बिल्कुल तबाह हो गए। अब उनके पास इतना भी नहीं है कि जो खाद बीज लगा है, जो उससे पैसा लिया है महाजन से, उसका अदा कर पाएँ, या किसी ने बैंक से लोन लिया है, या किसी ने पत्नी के जेवर गहने रखे हैं, वो इस तरीके से बेचारा बर्बाद तबाह हो गया। तो रेती, गंगा जी की रेती में कौन कौन सी फसलें आप लोग पैदा करते हैं? गंगा जी में तरबूज, खरबूजा, लौकी, करेला, तुरई, टमाटर, सभी चीज़ें जो फसलें होती हैं सीजनली सब होती है पैदा उसमें। तो अचानक इसकी कोई अलर्ट जारी किया था? कोई बिना सूचना, कोई खबर नहीं। किसान तो बेचारे बहुत से तो रेती में लेटे थे रात को, और जब सुबह उठे हैं तो पानी उनकी रेती में अंदर था। वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। हम ख्वाब देख रहे हैं, सपना कोई देख रहे हैं, या गंगा जी बड़ी हैं। ये कंडीशन हुई है? ये कंडीशन हुई है।